हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके तीन टर्मिनोलॉजी हैं। टर्मिनोलॉजी तो बहुत सारी हैं, जो आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली तीन टर्मिनोलॉजी है। उसमें एक है आपकी एगोनिस्ट, दूसरी है पार्शियल एगोनिस्ट एंड थर्ड वन इज इनवर्स एगोनिस्ट। मींस ऑल काइंड ऑफ एगोनिस्ट के टाइप हैं। आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है कि आप एगोनिस्ट पढ़िए देन एंटागोनिस्ट पढ़िए। आज का सेशन हमारा फोकस्ड है एगोनिस्ट के लिए। देखिए बच्चों, एगोनिस्ट को समझने के लिए जो बेसिक चीज है जो आपको पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कोई भी लाइगेंड होगा या हम कह लें जो भी हमारी क्या होगी ड्रग होगी, वो किसी ना किसी किससे बाइंड करेगी, रिसेप्टर से। और किसी ना किसी रिसेप्टर से बाइंड करने का मतलब हर ड्रग के लिए उसका अपना स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। लाइक अगर मैं हिस्टामिन की बात करूं तो हिस्टामिनर्जिक रिसेप्टर होगा, उसके भी टाइप होते हैं H1 H2, उतना डिटेल आपको नहीं समझना अभी। फिलहाल आप इतना जानिए कि हर ड्रग का अपना कोई स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा, और जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है, या तो लाइगेंड या ड्रग, दोनों बात सेम है। जब वो लाइगेंड या ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड करती है तो ये रिसेप्टर का क्या होगा, एक्टिवेशन। क्या होगा, एक्टिवेशन। एंड जब ये रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा तब आपका आएगा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मींस ओवरऑल हमने क्या देखा कि ड्रग हैज एबिलिटी टू बाइंड विद देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर एंड ऑल्सो हैव एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर। अगर रिसेप्टर का एक्टिवेशन होगा इट मींस देयर विल बी डेफिनेटली द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मींस फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आने की मिनिमम कंडीशन यह है कि वो ड्रग या लाइगेंड अपने रिसेप्टर से बाइंड हो, उसको एक्टिवेट करे, तब क्या आएगा, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये एक बेसिक चीज हो गई। अब हम बात करते हैं कि एगोनिस्ट क्या है। देखिए बच्चों, ये जो मैंने बताया ये कैरेक्टरिस्टिक की रिसेप्टर से बाइंड करे, उसको एक्टिवेट करे, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स करे, ये एक्चुअल में कैरेक्टरिस्टिक किसकी होती है, एगोनिस्ट की। मींस एगोनिस्ट क्या होते हैं, एगोनिस्ट आर दोज ड्रग्स who have ability to bind with their specific receptor and also have ability to activate the receptor and thus produce the pharmacological response। यहां पे दो चीजें छुपी हुई हैं, दो चीज का कॉन्सेप्ट देखिए। जब इसकी वो एबिलिटी, क्या वर्ड को देखिएगा, एबिलिटी, जो जिस इसकी वो एबिलिटी की रिसेप्टर से कितना बाइंड होती है, वो कहलाती है क्या बच्चों, एफिनिटी। क्या कहलाती है, एफिनिटी। मींस एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर इज एफिनिटी। एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू एक्टिवेट द रिसेप्टर इज इफिकेसी। इसको आप नोट भी कर सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर, रिसेप्टर से कितना टाइटली बाइंड हो रही है, दैट इज क्या है, एफिनिटी। किसी ड्रग की एफिनिटी ज्यादा है इट मींस उसकी बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग है। इफिकेसी क्या है, किसी ड्रग की बाइंडिंग के बाद इफ दैट ड्रग हैज एबिलिटी टू एक्टिवेट द रिसेप्टर, वो क्या है, इफिकेसी है। तो अभी हमने क्या समझा कि एफिनिटी क्या होती है, इफिकेसी क्या होती है। इफिकेसी में आप क्या, आपका एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर, और ये डायरेक्ट कोरिलेटेड है किससे, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ये चीज भी हो सकती है कि किसी ड्रग के अंदर एबिलिटी हो एफिनिटी की, लेकिन क्या ना हो, इफिकेसी। मतलब कोई ड्रग रिसेप्टर से बाइंड तो करे लेकिन क्या ना दे, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, क्योंकि वो रिसेप्टर को नहीं कर पाएगी एक्टिवेट, उसके अंदर नहीं होगी इफिकेसी। वो एक्चुअल में एंटागोनिस्ट होते हैं। वो एंटागोनिस्ट हम सेपरेट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो एगोनिस्ट के लिए बच्चों क्या डेफिनेशन बनी, एगोनिस्ट मस्ट हैव affinity and must have efficacy, because agonists have ability to bind with the receptor and thereby activate the receptor maximally receptor को activate करेगा and thus produce the pharmacological response। ये जो definition आप लिखेंगे along with the example, आप example quote कर सकते हैं, like histamine binds with their H1 and H2 receptor। ये किसका एग्जाम्पल है, एगोनिस्ट का। ये आपका एगोनिस्ट कंप्लीट हुआ। तो आपने क्या कंक्लूड किया, एगोनिस्ट आर द दोज ड्रग हु हैव एबिलिटी टू बाइंड विद द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर
टू प्रोड्यूस द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल में आपको ये लिख देना है, आपके फुल मार्क्स आ जाए। इससे साइड में भी क्वेश्चन क्या निकला, हो सकता है आपसे एफिनिटी पूछ ले, तो एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। इफिकेसी पूछ ले तो एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू एक्टिवेट द रिसेप्टर। ये क्लियर है। एगोनिस्ट के अंदर हमारे दोनों हैं, एफिनिटी और इफिकेसी। जबकि एंटागोनिस्ट जो होगा, ये सेपरेट सेशन का टॉपिक है, लेकिन फिर भी एंटागोनिस्ट जो होगा उसके अंदर एफिनिटी तो होगी लेकिन इफिकेसी नहीं होगी। ये बात क्लियर हो गई। सेकंड देखिए बच्चों, ये है पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट का मतलब है तो ये एगोनिस्ट, लेकिन जो रिसेप्टर के लिए इसकी बाइंडिंग एबिलिटी है वो पार्शियल है, मतलब फुल्ली टाइटली बाइंड नहीं कर रहा, मतलब एफिनिटी इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो बच्चों बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब इसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो क्या ज्यादा स्ट्रांग नहीं आएगा, इफिकेसी आएगी तो, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग नहीं आएगी इफिकेसी। मींस जो रिजल्ट होगा वो एगोनिस्ट का सबसे ज्यादा होगा, देन पार्शियल एगोनिस्ट का होगा, एगोनिस्ट से कम। तो सेम चीज है पार्शियल एगोनिस्ट में भी, आपको एग्जांपल याद रखना है। यहां पे आपको बेसिकली क्या याद रखना है, पिंडोलॉल। इस तरीके से आप यहां पे देखिए, पिंडोलॉल एट बीटा 1 रिसेप्टर। ये जो है आपका, ये पार्शियल एगोनिस्ट का एग्जांपल है। देखिए आपको एग्जांपल्स जरूर कोट करने हैं। ये बात आपकी क्लियर हो गई। इनवर्स एगोनिस्ट क्या है, इनवर्स एगोनिस्ट में है तो ये एक प्रकार का क्या एगोनिस्ट, बाइंड करेगा, इफिकेसी भी होगी इसके अंदर, मींस एक्टिवेट भी करेगा, लेकिन इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन वर्ड आपको यहां श्योर लिखना है कि आपको इनवर्स एगोनिस्ट हैव एबिलिटी टू बाइंड विद द रिसेप्टर, मींस हैज एफिनिटी एंड आल्सो हैज एफिकेसी, बट the all the pharmacological response will produce in the opposite direction of as agonist। एगोनिस्ट जो भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, इनवर्स एगोनिस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जो ग्रीन कलर से ये दिया गया है, ये इंट्रिंसिक एक्टिविटी दिया गया। इंट्रिंसिक एक्टिविटी को आप कोरिलेट करिए फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कितनी ज्यादा इंट्रिंसिक एक्टिविटी है, मींस कितना ज्यादा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। तो अगर इसके स्केल को हमने -1 0 और इधर +1 में कर दिया, तो आप इसको समझ सकते हैं कि एगोनिस्ट के लिए चूंकि हम मैक्सिमम रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, तो हमारा इंट्रिंसिक एक्टिविटी मींस आईए कितना होने वाला है यहां पे, एगोनिस्ट के लिए आईए की बात करें, पार्शियल एगोनिस्ट के लिए एंड इनवर्स एगोनिस्ट के लिए, तो इंट्रिंसिक एक्टिविटी एगोनिस्ट के लिए कितनी होगी, चूंकि मैक्सिमम रिस्पॉन्स होता है +1, आईए इक्वल टू कितना हो गया +1। ये आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट का एगोनिस्ट से रिस्पॉन्स कम होता है, मींस +1 नहीं होगा लेकिन 0 भी नहीं होगा। तो जब 0 भी नहीं होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आईए इक्वल टू बिटवीन 0 to +1, बराबर है इतना। सेकेंड, इनवर्स एगोनिस्ट के लिए आपका रिस्पॉन्स खुद ही आप बता सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कितना हुआ -1, मतलब आप ये कह सकते हैं 0 to -1 या -1। तो आपका ये नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका एगोनिस्ट से रिस्पॉन्स कम है, ये फुल रिस्पॉन्स है। इसमें मैक्सिमम रिसेप्टर का एक्टिवेशन है, इसमें पार्शियल रिसेप्टर का एक्टिवेशन है, इसमें एक्टिवेशन है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट एंड एफिनिटी एंड इफिकेसी। एक पॉइंट यहां पे रह गया आपका इनवर्स एगोनिस्ट का एग्जांपल। तो इनवर्स एगोनिस्ट के एग्जांपल में आपको याद रखना है बीटा कार्बोलिन, क्या याद रखना है, बीटा कार्बोलिन एट बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर, बीटा कार्बोलिन एट बेंजोडाइजिपिन रिसेप्टर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनवर्स एगोनिस्ट। आपके मोस्ट ऑफ द टाइम आपके 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन यहां से आते हैं। देखिए बच्चों, जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आपको फार्माकोलॉजिकल के कॉन्सेप्ट क्रिएट आप नहीं कर पाएंगे, और फार्माकोलॉजी पूरी मैथमेटिक्स की तरह है। तो आप एक एक पॉइंट को समझ के नोट्स बनाते जाइए सेल्फ, या आप जो मैंने पढ़ाया मेरी नोट्स को ही रेफर करिए, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिए, आप नोट्स को रेफर करिए, क्योंकि नोट्स का कंटेंट पूरा मेरा अपना कंटेंट नहीं है, बुक्स का कलेक्शन है, कई सारी बुक्स का। तो इसी तरह आपको होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। आपको नए अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा कंटेंट शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।